स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा एग्जाम्पल्स को देख कर की थी। अब आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर जो कर्ता आपका एक वचन है तो उसके साथ हम लोग डज नॉट हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं, और यदि जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल नंबर है, यानी अगर जो बहुवचन करता है तो उसके साथ हम लोग डू नॉट हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं। और इन दोनों के साथ ही आइदर डू नॉट हो या डज नॉट हो, दोनों के साथ ही हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को हम अप्लाई करेंगे। और इसके बेसिस पे आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट जो भी एडिशनल चीजें बचती हैं उनको हम रख देते हैं। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है कि माता जी मेरे लिए स्वेटर नहीं बुनती हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा, जो माता जी यानी कि ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया कि हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी द मदर डज नॉट निट अ स्वेटर फॉर मी। निट माने बुनना। दूसरा सेंटेंस है मेरे सभी रिश्तेदार सड़क पर नहीं थूकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है मेरे सभी रिश्तेदार, यानी कि ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया हुआ है। तो माई ऑल रिलेटिव्स डू नॉट स्पिट, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर है थूकना, तो थूकने के लिए वर्ब या वर्ड हमने यूज किया स्पिट। तो माई ऑल रिलेटिव्स डू नॉट स्पिट ऑन द रोड। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही फॉर्म ऑफ बी के अंतर्गत बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और जिनकी की शुरुआत क्या शब्द से होती है। पहला सेंटेंस है कि क्या माली फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करता है। यहाँ पर माली यानी कि जो गार्डनर है वो हमारा एक वचन करता, और एक वचन करता के अनुसार सेंटेंस में सबसे पहले हम डज लगा देंगे। तो डज द गार्डनर कलेक्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पीटल्स ऑफ फ्लावर्स। पीटल्स माने पंखुड़ियां, यानी कि फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनको हम पंखुड़ी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं पीटल। दूसरा सेंटेंस है कि क्या ये मजदूर राज मिस्त्री की मदद नहीं करते हैं। अब हमको यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है ये मजदूर, और ये मजदूर यानी कि ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग सबसे पहले ही करेंगे। और ये भी हमको देखना है यहाँ पर इंट्रोगेशन के साथ साथ निगेशन भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि डू दीज लेबर्स नॉट हेल्प द मैशन। अब सेकंड टाइप जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, यानी WS टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस है कि आप क्या चाहते हो। आप का मतलब तुम का मतलब सेकंड पर्सन, यानी कि इसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, और यू के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब डू ले लेते हैं, यानी कि व्हाट डू यू वांट। दूसरा सेंटेंस है ऐसा आपसे कौन कहता है। यहाँ पर ये जो कौन शब्द आया ये ऑलरेडी एक इंट्रोगेशन वर्ड है, और इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरीके करते हैं। तो अगर जो हु शब्द का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो उसके साथ हमेशा अफर्मेटिव, और अगर जो निगेशन है तो फिर हम निगेटिव के रेगुलेशन को अप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने क्या बनाया, हु सेज यू सच, और यहाँ पर हमारा डबल ऑब्जेक्ट है ऐसा आपसे, यानी कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा, और आप हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हु सेज सच टू यू, यानी कि वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए हमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। तीसरा सेंटेंस है कि यह रेलगाड़ी किस दिन किस प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, यानी किस दिन और किस प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है। तो इसकी शुरुआत ही हम करेंगे ऑन विच प्लेटफॉर्म। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज दिस ट्रेन, यानी कि यह रेलगाड़ी ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और इसी बेस से हमने यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
किया है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव के लिए नॉट को अप्लाई सब्जेक्ट के ठीक बाद किया गया है। यानी ऑन विच प्लेटफॉर्म डज दिस ट्रेन नॉट कम ऑन विच डे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह बगीचे में किसे ढूंढती है। अब यहाँ पर हमको इंट्रोगेशन वर्ड मिला किसे, किसे का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं whom, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके पास वह, और वह के लिए हमने यूज किया सी, और सी के अनुसार ही ये हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी डस। यानी whom does she look for, लुक फॉर माने तलाशना या ढूंढना, इसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग सर्च भी यूज करते हैं, तो whom does she look for in the garden। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम कक्षा में अध्यापक की बात गौर से क्यों नहीं सुनते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमको मिला तुम और इंट्रोगेशन वर्ड मिल गया क्यों, तो क्यों के लिए आपने अप्लाई कर दिया वाई, और तुम के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी डू, क्योंकि ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो वाई डू यू नॉट लिसन टू द टीचर, यानी कि अध्यापक की बात, यानी और सुनना, इसको हम शो करा देते हैं लिसन टू। तो वाई डू यू नॉट लिसन टू द टीचर ड्यूरिंग क्लास अटेंटिवली। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अब क्या होता है। अब यहां पर हमको ये देखना है कि क्या, यानी कि ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसीलिए यहां पर भी अफर्मेटिव की रेगुलेशन को हम अप्लाई करेंगे, यानी व्हाट हैपेंस या व्हाट ऑकर्स नाउ। नेक्स्ट है वह कितना दूध चाहती है, यानी कि यहाँ पर चाहने का मतलब वांट नहीं है, यहाँ पर चाहने का मतलब है नीड या उसकी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये जो कितना दूध, यानी कि ये हमारी क्वांटिटी को शो कराता है, ये हमारी क्वांटिटी को शो कराता है, और क्वांटिटी में भी ये नंबर को नहीं शो कराता है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया हाउ मच। तो हाउ मच मिल्क, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास वह, तो वह के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी डस, और सब्जेक्ट सी ले लिया, यानी हाउ मच मिल्क डज सी नीड या रिक्वायर। लास्ट सेंटेंस है कि इन नौकरों को कितने रुपयों की जरूरत है। अब यहाँ पर कितने रुपए, यानी कि ये हमारा क्या बता रहा है क्वांटिटी, और क्वांटिटी में भी ये हमारा नंबर है, तो जहां नंबर होता है वहां पर हम मैनी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाउ मैनी। तो हाउ मैनी रुपीज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिला इन नौकरों, यानी कि ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और इसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। तो हाउ मैनी रुपीज डू दीज सर्वेंट्स नीड या रिक्वायर।